हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, वायरस या विषाणु विशेष रूप से होते हैं मृतजीवी, परजीवी, उपयुक्त सभी, स्वपोषित। विषाणुओं के बारे में पूछा गया है कि वह किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पैरासाइट या परजीवी प्रकार के होते हैं। विषाणु या वायरस जो है वह परजीवी होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? टाइफाइड विषाणु, टीबी बैक्टीरिया, दाद कवक, आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग, वायराइड। टाइफाइड विषाणु यह गलत युग्म है क्योंकि टाइफाइड जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यह गलत युग्म है। टीबी बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, दाद कवक फंगी के द्वारा होता है, और जो आलू है, आलू स्पिंडल ट्यूबर रोग है, वायराइड के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टाइफाइड जीवाणु से होता है, यहाँ विषाणु दिया गया है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन माइटोसिस के किस चरण के दौरान स्पिंडल तंतु फाइबर बनते हैं? स्पिंडल तंतु या फाइबर बनते हैं। समसूत्री विभाजन जिसे ही माइटोसिस कहा जाता है, इसके किस चरण में स्पिंडल तंतु बनते हैं? मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, पूर्वावस्था प्रोफेज, टीलोफेज टेलोफेज। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज चरण में के दौरान जो है, मध्यावस्था के दौरान स्पिंडल तंतु या फाइबर बनते हैं, तो ऑप्शन ए मेटाफेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एमआरएनए संश्लेषण के दौरान निम्न प्रक्रिया द्वारा अवांछित डीएनए खंडों को हटा दिया जाता है और एमिनो अम्ल के कूटन खंड जोड़ दिए जाते हैं। डीएनए खंड हटाकर एमिनो अम्ल के कूटन खंड जोड़े जा रहे हैं। जब एमआरएनए मतलब जो कि मैसेंजर आरएनए होता है, दो प्रकार के आरएनए हो गए, एक एमआरएनए हो गया और एक टीआरएनए हो गया। तो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है और एमआरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। यह एक प्रकार का मैसेजिंग करने वाला होता है। संश्लेषण इसका जब होता है तब जो कि अवांछित डीएनए होते हैं उनको हटाकर एमिनो अम्लों को जोड़ने की बात कर रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा? आच्छाद या कैपिंग करना होता है, समापन या टर्मिनेशन जिसे कह सकते हैं, संबंधन या स्प्लिशिंग या स्प्लाइशिंग बोल सकते हैं, मैथिलीकरण या मैथिलाइजेशन। क्या होगा राइट आंसर जिसमें डीएनए खंड को हटा रहे हैं और एमिनो अम्ल के कूटन खंड जोड़ दिए जा रहे हैं? संबंधन या स्प्लिशिंग या स्प्लाइसिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संबंधन। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया इस नाम से जानी जाती है जिसमें कोशिकाएं मूल शीर्षस्थ और प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक से प्राप्त होती हैं और कैम्बियम अपनी कोशिका भित्तियों और जीवद्रव्य दोनों में कुछ बड़े संरचनात्मक परिवर्तनों से होकर गुजरता है। वृद्धि, परिपक्वता, विकास, विशिष्टीकरण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विशिष्टीकरण। नेक्स्ट, कर्णपूर्व
और अधोजीवा ग्रंथियां निम्न में से स्थित होती है? पैरोटिड अधोभंज, सबमैक्सिलरी और सबलिंगुअल। मुख गुहा, आमाशय, फेफड़े, आंत। कर्णपूर्व या पैरोटिड अधोजंभ, सबमैक्सिलरी और अधोजीवा सबलिंगुअल ग्रंथियां निम्न में से स्थित होती हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मुख गुहा। नेक्स्ट, कोशिकाएं जो कार्य में सुरक्षात्मक होती हैं और 2 या अधिक परतों में पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? आमाशय परत या स्टमक लेयर, यकृत लिवर, सरल उपकला सिंपल एपिथेलियम, बहुस्तर उपकला कंपाउंड एपिथेलियम। दो या दो से अधिक जो है परतों में पाई जाने वाली कोशिकाएं बहुस्तर उपकला या कंपाउंड एपिथेलियम कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन है? अवशिष्ट आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन, ज्वारीय आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन। नेक्स्ट, एड्स इसके द्वारा संक्रमित नहीं हो सकता? लैंगिक संपर्क, रक्ताधान, मच्छर का काटना, बीजांडाशन से भ्रूण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मच्छर का काटने से जो है एड्स संक्रमित नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती है? लेमिना प्रोपिया, श्लेष्मा कला म्यूकोशा, मस्क्यूलेरिस म्यूकोशा, उपश्लेष्मा कला सब म्यूकोशा। आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती है, वह उपश्लेष्म कला या सब म्यूकोशा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो आयोडीन से अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है? आयोडीन के अपर्याप्त सेवन के कारण प्रभावित होती है? पीनियल, अग्नाशय, अवटु या थायराइड अधिवृक्क। पीनियल, अग्नाशय, अवटु, अधिवृक्क। आयोडीन के अपर्याप्त सेवन से अवटु जो ग्रंथि है वह प्रभावित होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा अवटु या थायराइड। नेक्स्ट, एक मांसपेशी जो बिल्कुल भी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं होती है उसे किस स्थिति में कहा जाता है? धनु स्तंभ टिटनेस, समेशन, मृत्युज काठिन्य, रिगर मोर्टिस, थकान, फटिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा थकान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के एक भाग के रूप में कार्य करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, शर्करा। मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक के रूप में
कार्य करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट, उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहते हैं किसमें पाया जाता है? ग्रीवा या सर्विक्स, कीपक या कीप मार्ग, इफंडिबुलम, संकीर्य संयोजन या स्थल डमरू मध्य, इरिश्मस, तुम्बिका, एम्पुला। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इफंडिबुलम, कीपक या कीप मार्ग। उंगली जैसा बहिर्गत भाग जिसे फिब्रिया कहा जाता है वह कीपक या कीप मार्ग इफंडिबुलम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव रक्त समूहन किसका एक उदाहरण है? लक्षण को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील, लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई भी विकल्पी, लक्षण को नियंत्रित करने वाला 2 विकल्पी एलील, लक्षण को नियंत्रित करने वाला 1 विकल्पी। मानव रक्त समूहन जो है लक्षण को नियंत्रित करने वाला 3 विकल्पी एलील है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जीव जिन्होंने सर्वप्रथम भूमि पर प्रवेश किया था वे निम्न हैं: पौधे, पशु, जीवाणु, विषाणु। इजी क्वेश्चन है। वह जीव जिसने भूमि पर सर्वप्रथम प्रवेश किया, तो पौधे ही थे जिन्होंने भूमि पर सबसे पहले प्रवेश किया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पौधे। नेक्स्ट, मधुचक्र एस्ट्रस साइकिल की अवस्था जिस पर फिरोमोन स्रावित होता है: डाइएस्ट्रस, मदहास, मेटेक्स्ट्रस, मद एस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मद एस्ट्रस। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।